को आपकी कविता को आगे बढ़ा रही हूं मैं कि कोई तेरे साथ नहीं है तो भी गम न कर, कोई तेरे साथ नहीं है तो भी गम न कर, खुद से बढ़कर दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। अपने आप को ही हमसफर बनाकर अपने इस सफर को आगे जो बढ़ाते हैं वो इसी तरह के सम्मान पाते हैं। सिद्धार्थ बसु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 की अगली श्रेणी की तरफ हम चलते हैं। भारत अस्मिता विज्ञान तंत्र ज्ञान श्रेष्ठ पुरस्कार, और इस वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर समीर के ब्रह्मचारी जी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डीजी CSIR और सेक्रेटरी DSIR, कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। भविष्योन्मुखी और मानव कल्याण के लिए आपने विज्ञान का बदलाव का वाहक आप बने हैं। आज हम आपका सम्मान करेंगे भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार से, और सबसे पहले उन्हीं पर आधारित ये छोटी सी फिल्म देखेंगे। प्राध्यापक समीर के ब्रह्मचारी भारत के प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक है। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत भारत भर में फैली 37 अनुसंधान प्रयोगशाला श्रृंखला के महान निदेशक हैं। न्यूरो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में जीनोम का महत्व स्पष्ट करने में अपने प्रचुर योगदान के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। आप भारत के प्रधान अनुवांशिक विज्ञानियों में से एक हैं। आपने मानवीय व्याधियों से संबंधित जेनेटिक स्टडी करके एक उपयुक्त नमूना तैयार किया है। आप निरंतर अपने सहकारियों के लिए प्रभावी नेता, समर्पित अनुसंधानकर्ता एवं प्रोत्साहक सलाहकार रहे हैं। Innovation makes a difference and makes it inclusive. You know, I set very high standard for myself and I demand excellence. So my colleagues tell me that I am like a coconut, very hard outside, but I am very soft and kind individual inside. I keep trying, and I think what I impart in my students and associates, that it is important to put high effort, even if the result is not as remunerating as it's possible. आपने अपने सहकारियों के साथ हाल ही में के अनुसंधान के अनुसार मानवीय DNA HIV में स्थित प्रतिकूल जीन्स को लक्ष्य बना सकता है। यह अनुसंधान HIV का गतिमान प्रसार रोकने में सहायकारी सिद्ध होगा। विज्ञान तंत्र ज्ञान क्षेत्र में आपने किए कार्य के लिए आपको अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप निरंतर अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग मानवीय जीवन तथा राष्ट्र कल्याण हेतु करते आए हैं। I believe that spending 10,000 hours of thinking is important, as important in practicing 10,000 hours of your professional work. High integrity is important, and I just cannot tolerate lack of ethics. One person who has been the most strongest inspirator for me for many years is my ultra critic individual, who is just happened to be my wife, and she has been a great champion in pushing me and making me what am I today. आपके इस महान कार्य के लिए हम आपको आदर पूर्वक भारत अस्मिता विज्ञान तंत्र ज्ञान श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। और अब आपके सम्मान में यहां प्रशस्ति वाचन करेंगी जया पालीवाल। प्रोफेसर समीर के ब्रह्मचारी, सेक्रेटरी DSIR, डायरेक्टर जनरल CSIR, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, the most reputed and the largest chain of publicly founded R&D institutions in the world. Professor Sameer K. Brahmachari, an extraordinary scientist, a charismatic science leader, a man with indomitable passion, disruptive innovation, and genuine compassion. Leveraging the genetic diversity of Indian population, sir, you initiated the first Indian functional genomics and also pioneered a new path to drug discovery, namely open source drug discovery.
As an elected member of the Human Genome Organization, you champion the issues of unethical exploitation of genetic resources of the third world. Your enormous contribution to the field of scientific research is too vast to be expressed in words. It's a matter of great pride and honor for the Myers MIT Group of Institution Pune to bestow upon you the Bharat Asmita Vigyan Tantra Gyan Shrestha Award 2012 today, 3rd February 2012 at Myers MIT Pune. भारत अस्मिता विज्ञान तंत्र ज्ञान श्रेष्ठ पुरस्कार से आज हम सम्मानित कर रहे हैं प्रोफेसर समीर के ब्रह्मचारी जी को और सम्मान स्वरूप शॉल, प्रतीक चिन्ह, ताम्रपत्र, 1,25,000 रुपए का कैश अवार्ड भेंट किया जा रहा है। सम्मान के साथ हमारे 2012 के भारत अस्मिता विज्ञान तंत्र ज्ञान श्रेष्ठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर समीर के ब्रह्मचारी जी। तालियों की कमी कभी MIT पुणे के प्रांगण में सुनाई देती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत कर रहे हैं यहाँ और निवेदन करेंगे प्रोफेसर समीर के ब्रह्मचारी जी से कि वो आएं और अपने अनुभव हमसे बांटें, हमें संबोधित करें। प्रोफेसर समीर के ब्रह्मचारी जी। Respected members of the jury, Dr. R.A. Mashelkar, Dr. Vijay Bhatkar, Dr. Vishwanath Karat, Sri Rahul Karat, members of the MIT Group of Institution Pune, Bharat Ashmita Award Foundation, and the fellow award winners for 2012, invited dignitaries, friends, ladies and gentlemen, and members of the media. I feel truly privileged to receive the Bharat Ashmita Award for Excellence in Science and Technology through Innovation for 2012. I am extremely humbled by the honor you have bestowed upon me, which has been received by several luminaries of India, some of whom are on the dais today. I never thought I'll share a dais for receiving an award along with such achievers in education, public life, media and entertainment. I can tell you, Dr. Mashelkar, being influenced by Siddhartha Basu, called me and asked a question. Tell me what is common between a Chief Minister of a state, Nana Patekar, Shomi Brahmachari, a young MP, and Siddhartha Basu. I was confused. And I could share an award with my friend from Director TIS. That is not very uncommon. But to receive an award, so I could not answer that question. I failed. And he said that you will all share the dais. I'm really honored that you thought a science and technology to make a difference for the nation at Pandit Nehru thought while establishing CSIR. As I walked up to the dais today, I recalled 12 years back in the same city of Pune, I received the Millennium Medal from the award of the Indian National Science Congress, of which Dr. Mashelkar was then the president. I have a special attachment for Pune. I was born in Calcutta, spent 23 years, went to Bangalore and spent 23 years at Indian Institute of Science, beautiful campus. Then last 14 years, I came with a passion to the city of, the capital city, Delhi, and Dr. Mashelkar has been responsible since then to bring me to Delhi. And today, I can tell that
I owe to Pune. I wish I was born in Maharashtra. I always say that I am born in Bengal 50 years later. I should have been born 50 years earlier. Then I would have had great scholars, great scientists, great poets, greatest intellectuals I would have had company with. But I think I should have been born now in Maharashtra to have enjoyed the same privilege. But I can see the city of Pune has adopted me, and especially after my National Chemical Laboratories Association, I almost started coming here in a regular basis. I can only tell that this is the capital city of learning in India, which has provided me the best students during the early years of my stay at academic career at Indian Institute of Science and subsequently at Delhi. Pune University had the foresight to recognize my Institute of Genomics and Integrative Biology as an affiliated institute for award of PhD degree to students. Even today, I continue to be the professor of the University of Pune and Department of Biotechnology where my students get their PhD until we establish the CSIR Academy recently. I am extremely privileged to have excellent students and associates and interact with great scientific minds during the last 3.5 decades. And all that I have foreseen and achieved is because I had the chance to stand on the shoulder of the giants of science and work with the young minds who gave me the courage to believe differently. As a DJ CSIR, in last 4 years, I have developed a special bondage with Pune because of my association with National Chemical Laboratory and since Dr. Mashelkar returned back to Pune. I only can tell Siddhartha that the poem that you recited was handed over to me when I was leaving the directorship of IGIB and taking over the director generalship of CSIR. And my young colleague handed it over and said, read and remember this poem and do not forget while you walk with the kings, the people at the bottom. I am highly impressed by MIT Pune. It is interesting, from 3rd January to 3rd February, from Science Congress to today, I had the privilege of visiting and addressing thousands of students of Kalinga Institute of Technology, Kalinga Institute of Social Sciences at Bhubaneswar, Amity University at Jaipur, and MIT at Pune. One thing common between all three, that all these institutions are generated opportunity for the young generation of tomorrow with extraordinary high infrastructure and a great sense of nationalism, and created by individuals through their own entrepreneurial energy. And I must say that all these institutions, I'm sure our Honorable Chief Minister and the young parliamentarian sitting here should ponder how these institutions have created a sense of nationalism which we are feeling in last 2 hours that we could not give to our students studying in public funded institutions. And I don't want to make a name. I also recall 4 years back, I remember I received the H.K. Firodia Award, again in the city of Pune. And if you recall, Dr. Mashelkar and Dr. Vijay Bhatkar, both of you were there in that function that evening. I remember the chief guest was Mukesh Ambani, and I remember I have not yet becoming Director General, but I told, and I quote what I told in that acceptance speech. I have a dream. I have a dream while 2008 marks the 10th anniversary of the complete sequencing of Mycobacterium tuberculosis, which causes TB. We haven't yet able to conquer this organism. And by the sunset today, 4,000 individuals will die in India alone. And I must say, even today, it is same. No army of the world can prevent it and win this war.
I have a dream. I have a dream to create an open source drug discovery platform for infectious disease to develop affordable new therapeutics. I believe what open source Linux, World Wide Web did for IT, the open source drug discovery approach as a global initiative led by India will do for the healthcare, for the marginalized people of the world. While large governmental funding has been made available, generosity of Dr. Mashelkar before leaving DG CSIR, he made that happen. And I was not necessarily becoming DG, so I was going to pursue this project. But we need the might of the Indian industry, philanthropic and international support to make this dream a reality. Today, again in the city of Pune, I can say with a sense of pride that CSIR-led Team India Open Source Drug Discovery Initiative, with a global participation, has become a reality. The inspiration that Pune gave me during the H.K. Firodia Award allowed me to pursue that dream. And I remember Mukesh Ambani's statement that, doctor, whatever needs to be done, if anytime you need, it will be done, and your dream should come true. I repeat, I sit here, and I stand here and tell you that we have shown that India can innovate, and India can lead and not always follow. And I want, and this has happened by hundreds and thousands of young students. Over 5,000 of them are connected to this web in a platform with 100 plus countries of the world. And most of the students have come from private institutions. And they're working in 3 years of India, from Sikkim to all the way to Trivandrum and Kanyakumari. So my request is to the young generation sitting here, that while you build your own career, while you pursue your competition success, and to make individual career, individual wealth, but remember what Siddhartha Basu mentioned about Che Guevara. There is an 800 million Indian at the bottom of the pyramid who needs you, needs your ability to make a difference. So if your education will be complete, if only you can make a difference. So today, while receiving this award, I humbly request MIT to join in this journey, how to make a difference for the CSIR 800 program. Already MIT, KIIT has joined this program. I hope MIT will join. With all this, I thank you all for your encouragement and the respect that you have shown. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर समीर ब्रह्मचारी जी। और अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली और फाइनल श्रेणी पर। बंधुओं, आप जानते हैं कि भारत में चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, नेतृत्व देना एक बहुत चुनौती भरा काम है। हम कह सकते हैं ये एक तरह की अग्नि परीक्षा होती है, और इस अग्नि परीक्षा से ही होकर गुजरे हैं। एक बार नहीं, 4 बार प्रदेश को नेतृत्व दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री माननीय पवन कुमार चामलिंग जी हमारे बीच मौजूद हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बंधुओं, आज भारत अस्मिता जन प्रतिनिधि श्रेष्ठ का विशेष पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पवन कुमार चामलिंग जी को आज प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले हमारे बीच यहां श्री N.K. शर्मा जी बैठे हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं और बहुत करीब से चामलिंग जी को जानते हैं, पहचानते हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो सिक्किम के मुख्यमंत्री माननीय पवन कुमार चामलिंग जी के बारे में अपने विचारों से और अपनी यादों और अनुभवों से हमारे बीच बांटें। श्री शर्मा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। राष्ट्र को महान बनाने में अभूतपूर्व योगदान देने वाले इस महाराष्ट्र प्रदेश की एजुकेशनल कैपिटल पुणे में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निसंदेह बड़े गर्व का विषय है कि धर्म, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, विज्ञान और राजनीति का समन्वय करने वाला ये जो विद्या का केंद्र है MIT, वहां पर हमारे पूरी भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने की नई दिशा देने वाले सिक्किम के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चामलिंग साहब यहां उपस्थित हैं। जैसा कि मुझे कहा गया और मुझे गर्व है उनका आप लोगों के प्रति। सिर्फ 2 मिनट में ये परिचय कराने का जो अवसर है बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उन्होंने कार्य किया है, सिक्किम एक छोटा सा प्रदेश है हमारे हिमालय के अंदर बसा हुआ। एक तरफ नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। अशांति का घोर वातावरण और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरी भारतीय संस्कृति को संजोने का लिए उन्होंने जो नया मार्ग संपूर्ण राजनेताओं के सामने रखा, वो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। अभी इसी नवंबर के महीने में परम पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में उन्होंने सिद्धेश्वर धाम का उद्घाटन किया। हम लोग हमेशा से कहते हैं, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रात पठेन्नर सब जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। जिन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने मात्र से सारे जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, उनको मूर्त रूप दे दिया उन्होंने नामची के अंदर। ये एक अभूतपूर्व कार्य है। 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों को एक स्थान पर स्थापित करने का पुनीत कार्य उन्होंने किया। बायचुंग स्टेडियम में हमने देखा कि किस प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की जनता भाव विभोर होकर के अपने नेता के प्रति समर्पित थी। सारे सांसद, सारे विधायक, सारे चेयरमैन जितने भी वहां हैं वो उपस्थित थे उनके अभिनंदन में, जो इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया। अभी जिस समय वहां ये अर्थक्वेक आया, एक एक घर के अंदर जाकर के एक एक बच्चे, एक एक परिवार के प्रति उन्होंने अपनापन दिखाते हुए जो कुछ संभव था वो किया। तो ये सारी जनता का जो भाव है उनके प्रति, वो इस बात का प्रमाण है कि वो लोकप्रिय नेता ही नहीं बल्कि उनके दिलों में राज करने वाले एक राजनेता के तौर पर ही नहीं उभरे, बल्कि हमारी धर्म और संस्कृति को एक सूत्र में पिरो करके नई दिशा देने के तौर पर, सब राजनेताओं के लिए मार्गदर्शन देने के तौर पर उभरे हैं। मैं MIT की ओर से डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब का भी इस वक्त, चूंकि 72वां उनका जन्म दिवस है आज, और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, ब्रह्मा मुरारी सिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्स गुरु शुक्न शरीराहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। आप सब लोगों के लिए यह मंगलमय हो। और माननीय पवन चामलिंग साहब जो 1994 से लगातार मुख्यमंत्री बनकर के वहां एक भी दूसरा उनकी पार्टी के अलावा वहां विधायक नहीं है, वो उनकी एक छत्र जो राजनीति है उसका दिशा निर्देश देने में सक्षम है। मैं इस बात के साथ एक बार फिर से माननीय डॉक्टर कराड़ साहब के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। आप उनके सब प्रियजन हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद्विदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके वो गुरु भी हैं, इस नाते उनके चरणारविंद में आप लोग प्रणाम कर रहे हैं। और मेरी अपेक्षा है कि उनका ये आगामी जो वर्ष है उनके लिए भी और अधिक प्रेरणादायक बने। आप लोगों के लिए ऐसी मेरी शुभेच्छा है। और माननीय चामलिंग साहब के लिए मैं चाहता था कि इस
जो ये क्षेत्र है महाराष्ट्र की, जो विद्या की राजधानी, यहाँ से उनका अभिनंदन। और जो ये इतना बड़ा पुरस्कार देने का जो परंपरा शुरू हुई है, भारतीय अस्मिता जीवन गौरव पुरस्कार, उसका शुभारंभ यदि यहाँ से होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये काफी समय तक चलता रहेगा। इन्हीं उद्गार के साथ आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। और अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री माननीय पवन कुमार चामलिंग जी के कृतित्व पर आधारित ये छोटी सी फिल्म। प्रकृति के वरदान से सुसज्जित सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री को एक विकासशील राज्य बनाने हेतु सहकारी आंदोलन की नींव रखने जैसी योजनाओं के आप अग्रणी हैं। इसलिए आप एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। 4 चुनाव जीतकर 4 बार सिक्किम का मुख्यमंत्री पद सफलतापूर्वक संभालना आपके राजनैतिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राजनीति के साथ आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं। पवन चामलिंग किरण के नाम से आपने नेपाली भाषा में साहित्य निर्माण किया है। हुनसक्छ तिमीले बिर्सिसक्यौ तर पनि याद होला। हुनसक्छ तिमीले बिर्सिसक्यौ तर पनि याद होला। आपका सामाजिक कार्य भी लक्षणीय है। मानव सेवा तथा उत्तम शासन के लिए आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपने सिक्किम के नामची में स्थित सोलो फोक में सिद्धेश्वर धाम का निर्माण किया है। यह सिद्धेश्वर धाम न केवल सिक्किम के किंतु संपूर्ण भारतवर्ष का सांस्कृतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास केंद्र बना।